Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Nayyar Iqbal. Students, I hope you will be fine and you doing your mathematics very well. और आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टूडेंट्स टेक दीज क्वेश्चन टू बी सीरियस. सो स्टूडेंट्स, नो वी स्टार्ट केस 2. केस 1 जो है इसकी दो टाइप थी जो आप पढ़ चुके हैं. अब हम केस 2 पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, जिसमें आपके पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती हैं. व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक. अब यहाँ पर भी मैंने कुछ आपके लिए टाइप्स बना दी हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन होते हैं. दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशंस हो सकती हैं. सो इन दिस लेक्चर हम केस 2 स्टार्ट करेंगे, उसकी टाइप 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी. और लेकिन इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन सी बात नोट करने वाली है, वो ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये इन दोनों इक्वेशंस में सेम होते हैं. और हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके एक नई इक्वेशन बनाते हैं और उसको हम फिर सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर लेंथी. इन क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन वर्क भी करना पड़ता है और थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ेगी. लेकिन प्रैक्टिस जो होती है ना मैथ की, उससे आप अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा मरतबा इन क्वेश्चंस को आप अपने हाथ से सॉल्व करेंगे, याद रखें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, सी केस 2 टाइप 1 इन एक्सरसाइज 4.8. स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 89. केस 2 अब हम पढ़ने लगे हैं कि व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक. ठीक है, अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी. उसकी हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं. सी हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ. ये ए बी सी डी ई एफ आर रियल नंबर है. स्टूडेंट्स, देखना ये है कि इसकी पहचान क्या है. इस टाइप की सिर्फ ये पहचान है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है ना, ये दोनों सेम होते हैं इस इक्वेशन में. हेयर विल बी डिफरेंट. सो मेथड क्या है, हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशन. हमें ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि इस टाइप के अंदर दोनों इक्वेशंस में ये जो स्क्वायर टर्म्स है ना ये सेम होंगी. ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. आपके पास दो इक्वेशंस ये क्वेश्चन 8 में गिवन है. इन्हें आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करें. सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे. एट द एंड आपके पास एक लीनियर इक्वेशन निकल आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. उस लीनियर इक्वेशन से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकाल कर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाकर हम इसका आंसर निकाल लेंगे. सो क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं मेथड क्या बनता है इसका. सो देखें सोल्यूशन. वी हैव दीज टू इक्वेशंस. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन x plus 3 its square and y minus square this is equal to 5. स्टूडेंट्स ज़रा देखें, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x वाई स्क्वायर प्लस 1 minus 2y this is equal to 5. So you can write it x square plus y square plus 6x minus 2y. ओके, ये है 9 plus 1 10. इसको कांस्टेंट को अगर आप राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो वी हैव -5. अब देखें, दिस इज इक्वेशन 1, दैट वाज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x. यहाँ पे आपका y नहीं है, आप बेशक 0y लिख लें इधर, और राइट हैंड साइड पे है 9. सो दिस इज इक्वेशन 2. सो स्टूडेंट्स, जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 1 में से 2 इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो ये साइन आपके लाजमी चेंज होते हैं यहाँ पे, ये याद रखें.
सो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों रकमें कैंसिल हो जाएंगी. सो वी हैव 4x माइनस 2y माइनस 14. ओके, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, सो वी हैव 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 7. यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स. यहाँ से, इस इक्वेशन से, सब्ट्रैक्शन के बाद जो लीनियर इक्वेशन आती है, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली. दिस इज़ 2x प्लस 7 एंड आई से दिस इक्वेशन टू बी थर्ड इक्वेशन. अब ये जो y की वैल्यू है, बेशक आप इक्वेशन 1 में लगा दें, बेशक आप इक्वेशन 2 में लगा दें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है. लेकिन आम तौर पर सिंपल इक्वेशन में ही वैल्यूज़ लगाई जाती हैं. सो मैं इक्वेशन 2 में ये वैल्यू लगाता हूँ y की. ठीक है. सो पुट इन इक्वेशन 2. सो वी हैव x स्क्वायर प्लस that is 2x plus 7 square and plus 2x, this is equal to 9. So students, from here we shall find the value of x. So see, x square plus 4x square plus 49, 28x plus 2x plus that is 9. So 5x square plus 30x plus 40, this is equal to 0, or x square plus 6x plus 8, this is 0. So factorization कर लें आप इसकी. 4x 2x plus 8, this is 0, and x कॉमन निकाल लें. x plus 4 plus 2, this is x plus 4, and x plus 4 and x plus 2, this is equal to 0. From here we have x की value minus 2 and minus 4. Put these values, put in equation 3. देखें, if x is minus 2, then y, that is 2 into minus 2 plus 7, that is 3. देयरफॉर आपका एक पेयर बन गया -2 3. और अगर आप कहते हैं कि इफ़ x इज़ -4, देन y इज़ 2 into -4 plus 7, that is -1. Therefore -4 and -1. So students, you can write here solution set of this system of equations -2 3 and -4 -1. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक मज़ीद क्वेश्चन की तरफ. प्रैक्टिस करते हैं. ये देखिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9. सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, दिस इज़ इक्वल टू 8. दिस इज़ इक्वेशन 1. अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसका भी जो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 4x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 21. दिस इज इक्वेशन 2. सो और इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2y, दिस इज़ इक्वल टू 17. दिस इज़ इक्वेशन 1. इसी 2 को हम ज़रा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0y, दिस इज़ इक्वल टू 17, एंड दैट इज़ इक्वेशन 2. ओके, वी सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस. इक्वेशन 1 माइनस 2, देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस. सो दीज 2 कैंसल. सो वी हैव -4x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर y की वैल्यू जो है आपके पास, 2y इज इक्वल टू 4x. फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू 2x. दिस इज इक्वेशन 3.
अब ये जो y की वैल्यू है आप किसी एक इक्वेशन में लगा दें, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन 2, देयरफॉर x प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x दैट इज 70। सो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर आप क्या 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85 आता है। अगर आप इसके पेयर बनाएं so we divide 5 17। आई थिंक यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। सो सी ऑन नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर here a is 5, b is 4 and c is minus 17, therefore minus 4 plus minus देखें b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। सो स्टूडेंट्स अब आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 4 प्लस माइनस दैट इज़ 16 और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 340 एंड डिवाइडेड बाय 10। सो माइनस 4 प्लस माइनस दिस विल बी 356 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 10। ये जो 356 है अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे वी हैव 2 एंड 89 divided by 10 this gives minus 4 plus minus okay no sorry ये 2 जो है इससे को कॉमन लेके इससे डिवाइड कर दें। सो वी हैव minus 2 plus minus 89 divided by 5। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में। सो इफ x इज माइनस 2 प्लस 89 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 देन y इज 2 टाइम, सो 2 over 5 माइनस 2 प्लस 89 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 89 इट्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 देन y इज इक्वल टू, क्योंकि y हमारे पास, सो पुट इन 3 राइट है, सो 2 डिवाइडेड बाय 5 वी हैव माइनस 2 माइनस 89 इज अंडर रूट। सो स्टूडेंट्स इसका अब आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे दैट इज सॉल्यूशन सेट। देखें x की ये वैल्यू है और y की ये वैल्यू, देयरफॉर आप लिखेंगे माइनस 2 प्लस 89 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 एंड देन ओके माइनस 4 प्लस 2 89 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5, एक ये और एक है हमारा ये वाला माइनस 2 माइनस 89 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 कॉमा that is minus 4 minus 2 89 divided by 5। So students this is the solution of this question। So students इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी किस्म के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें ये इक्वेशंस के सवाल सम हाउ लेंथी होते हैं, इनमें आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ती है। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बार बार इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे होम स्टे सेफ।